हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इक्वेशन बहुत सारे चैप्टर्स में आगे जाकर काम आता है, इसीलिए इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मार्क करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसके बेसिक पॉइंट्स कुछ जानेंगे हम इस एग्जाम्पल के तहत। इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम उस बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे। एग्जाम्पल है वही समोसे का बिज़नेस हम कर रहे हैं और यहाँ पर एक पर्सन है जो कुछ सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है। अब ये बिज़नेस वाला इसके पास गया, बोला कि यार मुझे 2 kg पैटेटोज़ दो। उन्होंने बोला कोई नहीं, ले लो। तो हम 2 kg पैटेटोज़ लाए, यहाँ पर रख ली। अब उसने बोला कि यार मुझे पैसे भी दो, तो हमने उसको 100 रुपया दे दिया। अब जो हमें ये आलू मिल गए, जब भी बिज़नेस में हमें कोई चीज़ मिलता है उसको हम डेबिट बोलते हैं, और जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो उसको क्रेडिट बोलते हैं। आई होप कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे ये जो 100 रुपया है बिज़नेस के पास था, ये कहाँ से बिज़नेस को आता है। ये पैसे जो है ये बिज़नेस को कहाँ से आता है। दो तरीके से बिज़नेस के पास पैसे आते हैं, एक तो होता है ओनर, दूसरा होता है क्रेडिटर। अब ये ओनर कौन होता है? ओनर होता है जो इसमें इन्वेस्ट करता है, पैसे देता है इसको और बोलता है कि हमें प्रॉफिट कमा के दो, उसको हम बोलते हैं ओनर। ये हकदार होता है। क्रेडिटर का मतलब होता है ये ऐसा पर्सन है जो इसको पैसे उधार पे देता है। जैसे ये बैंक भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो उसको उधार पे पैसे देता है। तो दो तरीके से बिजनेस में पैसे आते हैं, एक तो होता है ओनर से, दूसरा होता है क्रेडिटर से। अब जो ये ओनर पैसे देता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। समझ में आया? और जो ये क्रेडिटर है ये क्या देता है? लोन भी दे सकता है इंटरेस्ट पे। अब बिजनेस को इसको जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी जब भी शब्द आए तो लाइबिलिटी समझना। बिजनेस को ओनर को वापस पैसे देना है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और उसी तरह बिजनेस को जब हम क्रेडिटर्स को पैसे देने वापस होते हैं, जिम्मेदारी होती है, उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है एसेट। क्या होता है? एसेट वो चीज़ होता है जिस पे जो हमने ख़रीदा होता है, और वो चीज़ जिस पे हमें कंट्रोल होता है, और वो चीज़ जिसमें हमें फ्यूचर में उस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, उसको हम एसेट बोलते हैं। अब इस एग्जांपल में एसेट क्या है? हमने पोटैटोज़ खरीदे तो ये हमारा एसेट बन गया। ठीक, हमारे पास ये पैसे है तो ये हमारा एसेट है क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसको हम एसेट बोलते हैं। अब बिज़नेस के पास जो ये एसेट है, चाहे आलू है चाहे ये पैसे हैं, इसका हक या दावा किन दो ग्रुप्स के पास है? दावा तो उन्हीं के पास होगा जो पैसे देता है। एक तो होता है ओनर का, दूसरा होता है क्रेडिटर का। यही कहता है जब दो ग्रुप्स का दावा होता है ना, दो राइट्स होते हैं, उसी को हम बोल सकते हैं टू क्लेम्स। ये हम उसी को एक नाम देते हैं, ये और है, उसी को हम एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इक्विटीज़। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो एसेट्स है, ये जो एसेट्स है इस पे जो हक होता है दो ग्रुप्स का होता है। एक होता है ओनर का, दूसरा होता है क्रेडिटर का। अब जो ये दो ग्रुप्स का जो हक होता है इन एसेट्स पे, उसी को हम टू क्लेमर्स भी बोलते हैं या इक्विटीज़ भी बोलते हैं। अब हमने अब तक जो भी इस एग्जाम्पल में पढ़ा है, अब उसको हम क्विक रिकैप करते हैं। एक हमने पढ़ा कि जो भी बिज़नेस को कुछ भी मिलता है उसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो भी बिज़नेस किसी को देता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। समझ में है? और बिज़नेस जो है उसको दो तरीके से पैसे मिलते हैं, एक तो होता है ओनर, दूसरा होता है क्रेडिटर। ओनर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है, और जो वो इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और क्रेडिटर वो होता है जो इस बिज़नेस को लोन या उधार देता है, और जो बिज़नेस को ओनर को पैसे वापस करने होते हैं या जिम्मेदारी होती है पैसे वापस करने की, उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। और जो बिज़नेस को क्रेडिटर्स को पैसे वापस देने होते हैं, जिम्मेदारी होती है वापस देने, उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा एसेट क्या होता है। एसेट वो चीज़ होता है जिसमें हमें कंट्रोल होता है, हमने वो चीज़ खरीदा होता है या हम उसको फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा, उसको एसेट बोलते हैं। और अब जो एसेट्स है इस पर दो ग्रुप्स का हक है, एक तो होता है ओनर का, दूसरा क्रेडिटर का। अब जो ये हक है दो ग्रुप्स का, उसी को हम बोलते हैं टू क्लेम्स। है दो हक है, और उसी दो क्लेम्स को ही इक्विटीज़ बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ये इक्वेशन वर्ड है इसका मतलब क्या है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल टर्म है जो बोलता है जो दो चीज़ों को बैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब
जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड RHS बराबर होता है, उसको ये बैलेंस करता है, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। एक स्टेटमेंट है जो दो चीज़ों को बैलेंस करता है या जिसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होता है, तो उसको तो इक्वेशन बोलते हैं। तो यह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये वर्क करती है, काम करती है किसमें, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब आपका सवाल होगा ये ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब है ये एक लॉ है, ये एक कानून है जो क्या कहता है, जो कहता है कि ये जो बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है, इस ट्रांजैक्शन से डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है एक साथ। अब हम इस लॉ को अपने एग्जांपल में जानेंगे, ये कैसा है। हमारा वही समोसे का बिज़नेस, हम समोसे का बिज़नेस कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ खरीदा तो हमने कोई ट्रांजैक्शन की, ठीक है, हमने पोटैटोज़ खरीदे तो ट्रांजैक्शन हुई, हाँ, हमारे पास पोटैटोज़ मिल गए तो हमारे को डेबिट हुआ, ठीक, हमने उसको 50 रुपया दिया तो क्रेडिट भी हमने किया। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जब कोई बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है वो डेबिट, उस समय डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। अब यहाँ पर लिखा है एसेट क्या होता है। एसेट वो चीज़ होता है जो हमने खरीदा होता है या कंट्रोल जिस पे हमारा है, या हमारा फ्यूचर में वो उस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, उसको एसेट बोलते हैं। और जो पैसे हमारे पास होते हैं जिसमें हमें कंट्रोल होता है, तो बिज़नेस के पास जो पैसे होते हैं उसके दो टोटल क्लेम्स होते हैं, ये टोटल है यहाँ पर, टोटल क्लेम्स होते हैं जिसको हम इक्विटीज़ भी बोलते हैं। टोटल क्लेम्स का मतलब दो ग्रुप्स का हक होता है हमारे इन एसेट्स में, एक तो ओनर का, दूसरा होता है क्रेडिटर का। समझ में है। एक होते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जब बिजनेस की जिम्मेदारी होती है ओनर को पैसे देना। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होता है जब आउटसाइडर या क्रेडिटर को जिससे हमने उधार लाया था उससे पैसे जब हम वापस देने होते हैं तो उस जिम्मेदारी को हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन ड्यूअल एस्पेक्ट है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे कैसे काम करती है। समझ में आया, ठीक। अब हम देखेंगे ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे कैसे काम करती है। तो हम कोई भी इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो हम उसी पिछले वाले एग्जाम्पल पे जाकर आपको वो समझाएंगे। अब जो ये स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली MCQs वाइज। कि इक्वेशन क्या होती है, जो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होंगे, तो अगर ये कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी उसका भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो इसी को हम देखेंगे। हमारी जो पहली इक्वेशन जो एग्जाम में कभी कभी आती है, वैसे आती नहीं है, ये बोलती है जो ऑल एसेट्स है ये बराबर होती है टोटल क्लेम्स के, और जिसको हम इक्विटीज़ भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये टोटल एसेट्स बराबर कैसे होते हैं इक्विटीज़ एंड टोटल क्लेम्स की। अब आप देखो ये जो हमारे 50 रुपये है बिजनेस के पास, इसको हम एसेट बोल सकते हैं, हाँ, क्यों, इसको हम कंट्रोल है, ये हमारे पैसे, बिजनेस के अपने पैसे हैं। अब बिजनेस को ये कौन पैसे देता है, ओनर देता है या तो क्रेडिटर देता है, ठीक है। अब इस ओनर और क्रेडिटर जो पैसे देते हैं उन, अब इन दो ग्रुप्स का जो हक है उसको तो टोटल क्लेम्स बोलते हैं, हाँ समझ में आया, टोटल क्लेम्स। तो इक्वेशन बनी कि एसेट्स बराबर होता है टोटल क्लेम्स या इक्विटीज़। अब देखो इस एग्जांपल में हम समझेंगे ये जो 50 रुपीज़ है, क्या ये एसेट है, हाँ ये एसेट है, ठीक। ये बराबर है टोटल क्लेम्स की, टोटल क्लेम्स, क्यों टोटल क्लेम्स, क्योंकि ये जो 50 रुपीज़ है ये तो या तो ओनर ने दिए हैं या अपनी क्रेडिटर ने दिए हैं, या ओनर का हक है या क्रेडिटर का हक है, इसीलिए ये इक्वेशन इस तरीके से बनी। अब आप एग्जांपल देखो, ये जो 100 रुपीज़ है बिजनेस के पास, ये कहाँ से आता है, ये तो ओनर देता है या तो क्रेडिटर देता है। जब बिजनेस को ओनर को पैसे वापस देने होते हैं ना उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं जब क्रेडिटर को वापस देने होते हैं उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या हम ये कह सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी जो बिजनेस को है और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है बिजनेस को, अगर हम इसको इन दो को जोड़े वो बराबर होगा 100 रुपीज़ के, अगर यस तो हाँ, तो इक्वेशन बनी एसेट्स बराबर होता है इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना कि ये कैसे बन रहा है क्या है, तो आप टेंशन मत लेना, आप ये देख रहे हो कि ये इक्वेशन कैसे बन रही है, ये कोई आपको नहीं बताएगा कि इक्वेशन कैसे बन रही है। अगर ये आपको पता चलेगा ना कि इक्वेशन कैसे बन रही है तो आगे जाके आपको बहुत ही आसानी मिलेगी कि इसमें क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही आसानी लगेगी, ठीक है। तीसरी इक्वेशन है यही स्टैंडर्ड इक्वेशन, यही आपको बुक्स में भी लिखी हुई मिलेगी। ये बोलता है जो भी एसेट्स है वो बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हम इसको अपनी उसी एग्जाम्पल में समझेंगे। हमारी एग्जांपल वही 50 रुपीज़ हमारे एसेट है, बिजनेस के पास पैसे, ये कौन देता है, एक तो ओनर या तो क्रेडिटर। ओनर जो पैसे देता है उसको क्या हम बोलते हैं, कैपिटल, समझ में है। या क्रेडिटर, क्रेडिटर जो भी कुछ लोन वगैरह या कोई भी उधार देता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, समझ में। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो उसको बोलते हैं, बट कभी कभी ये एक्सटर्नल वर्ड हटाकर लाइबिलिटी ही बोलते हैं, समझ में है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ये मिलकर
क्या ये 50 रुपये बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे बनी कि एसेट्स जो बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इक्वेशन क्या बनी कि एसेट्स हमारे वो 50 रुपीज़ बराबर है कैपिटल जो ओनर ने पैसे दिए या लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हटाकर एक्सटर्नल जो वर्ड हटाया और फिर लाइबिलिटी ही भी लिख सकते हैं इसको। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी या बोल सकते हो कैपिटल, ये बराबर होता है एसेट्स के। कभी कभी एग्जामिनर खेल भी सकता है, इधर एक्सटर्नल लाइबिलिटी लिख कर भी देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे कुछ इक्वेशंस बनाए गए, डेरिवेट करना बनाए गए। जैसे हम देखेंगे कि इससे ये इक्वेशन कैसे बनी। पहले देखेंगे एसेट्स को हम यहीं पर रखेंगे। ये लाइबिलिटी वर्ड जब यहाँ उठकर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो हमारा वही एसेट्स यहीं पर है, ठीक, माइनस लाइबिलिटी यहाँ आ गया, ठीक, समझ में है, और कैपिटल यहीं पर था तो कैपिटल यहाँ पर, तो ये एक इक्वेशन बन गई, कैपिटल बराबर होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, समझ में है। ये इक्वेशन देखेंगे, हमारी लाइबिलिटी वही है, कैपिटल भी वही है, एसेट्स भी वही है। अब जो लाइबिलिटी हमने यही रखा, ठीक, इस एसेट्स इस कैपिटल को यहाँ भेजा तो माइनस हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल बराबर होता है लाइबिलिटीज़। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे बन रहे हैं। इसी से देखो, एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कभी कभी एग्जामिनर शातिर होता है, वो टोटल क्लेम्स बोलता है टोटल क्लेम्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। वो टोटल क्लेम्स को बोलता है कि टोटल क्लेम्स बराबर होता है एसेट्स के, याद रख। तो इधर टोटल एसेट्स के बजाय टोटल क्लेम्स देखकर ये इक्वेशन देता है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होने का, क्योंकि एग्जामिनर पता है कैसे क्वेश्चन देता है कि ये इक्वेशन भी दी, ये भी दी और ये भी दी, और फिर कोई रॉन्ग वाली भी दी, बोल रहा है कि इनमें से ऑड वन आउट चुन लो। फिर आपको ये सारे आने चाहिए। ये आपको याद नहीं रखने, बट आपको ये समझ आने की ये इक्वेशन अगर याद है तो बाकी आप खुद अपने आप बना लोगे।